हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आपका मेरे चैनल पे बहुत अभी तक हमारी थ्योरी काफ़ी हो चुकी है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट 2। पूरी जानकारी के लिए आप पूरा मेरी वीडियो को देखेंगे, कट करके बिल्कुल नहीं देखेंगे। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जितने हैं। आपको जितना भी जो समझ में ना आए उसे ज़रूर देख लीजिए। आज हम समझेंगे अकाउंटिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लग रही है, आइकन को ज़रूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा हौसला बढ़ाते रहें। आज हम आपको समझाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। जो चैप्टर हम शुरू करने वाले अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत ही बेसिक चैप्टर है। अकाउंट को किस तरह से इक्वेशन फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करते हैं वो आज हम सीखेंगे। अकाउंटिंग सीखने से पहले हम बैलेंस शीट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है एक बैलेंस शीट को हमारी को शो करती है। तो उसी तरीके से द accounting equation is a basic principle of accounting and a fundamental element of the balance sheet। मैंने आपको यही समझाया था कि हमको सबसे पहले बैलेंस शीट समझना होगा अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने से पहले। द इक्वेशन इज अ फॉलोज, जो हमने नीचे इक्वेशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग हमको फॉलो करना होगा। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये आपको समझ में आ गई होगी, मैंने आपको ये पार्ट 1 में भी समझाई थी। तो हम सबसे पहले हम बैलेंस शीट का मतलब समझ लेते हैं। बैलेंस शीट का मतलब क्या है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लायबिलिटीज और असेट्स के बारे में बताता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब ये ध्यान रखना गाइस, ये स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। अकाउंट एक अलग चीज होती है और स्टेटमेंट एक अलग चीज होती है, जिसमें कि लायबिलिटीज और असेट्स लिखने वाले हैं सिर्फ, दैट्स ऑल। लायबिलिटीज हम इस तरफ लेफ्ट साइड में लिखते हैं और असेट्स राइट साइड में लिखते हैं। ये हमारा कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता अकाउंटिंग इक्वेशंस निकालने के लिए। तो देखिए, असेट्स आपने पढ़े, बहुत सारी तरह के होते हैं, जैसे मैंने आपके सामने कुछ लिखे हैं, कैश, डेप्टर, स्टॉक्स, फर्नीचर्स और अकाउंट्स रिसीवेबल्स, इन्वेंटरी, इक्विपमेंट्स। ये तो जैसे इक्वेशन हमारे पास जो होती है, दो तरह से हम परचेज कर सकते हैं, वो हमें शो करना होता है। जो हम असेट्स हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके से परचेज कर सकते हैं। नंबर 1, अपने खुद के पैसे से, या फिर वो हमारी कैपिटल हो गई, या फिर बाहर वाले से कहीं से लिया है, लोन लिया है हमने, या फिर उधार पे, उसको हम क्या कहेंगे? ये लायबिलिटीज। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया है कैश के थ्रू, का कैपिटल और आउटसाइडर्स की लायबिलिटीज के साथ, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। असेट साइड्स और लायबिलिटी साइड्स हमारा हमेशा इक्वल दिखेगा, दोनों का टोटल इक्वल होगा। असेट्स इज इक्वल टू लेफ्ट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड, ये हमें बेसिक याद करना है। अब हम इस बैलेंस शीट को स्टेटमेंट फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगा? जो अभी हमने बनाया था, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटीज। तो हमने क्या एसेट लिखेंगे? असेट्स हमारी कितनी है? 2 लाख। हमारी लायबिलिटीज कितनी है? 1 लाख। और शेयर होल्डर इक्विटी मीन्स हमने कैपिटल कितनी लगाई? 1 लाख। तो हमारा असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी। तो ये हमको बेसिक रूल्स कुछ ध्यान रखने हैं, हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए। एवरी ट्रांजेक्शन हैज एटलीस्ट 2 इफेक्ट्स, 2 एटलीस्ट इफेक्ट होंगे। सपोज गुड्स खरीदे, गुड्स आए, कैश गया, मशीन आई, मशीन खरीदी है, मशीन आई है और पैसा गया, और हमने सेल करी है मशीनरी, तो हमारे पास से क्या गया? पैसा आया, मशीन गई। मतलब 2 इफेक्ट्स होते ही हैं नॉर्मल। वही चीज हमें अकाउंट्स में लिखनी है। एवरी एक्सपेंस विल बी,
डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल ऑफ एवरी इनकम विल बी एडेड टू कैपिटल। जो हमारा एक्सपेंस होगा वो हमारा कैपिटल से डिडक्ट होगा। खर्चा होता है वो ऑब्वियस है कैपिटल से घटेगा। क्यों? क्योंकि जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया उसी में से ही तो देंगे हम। एवरी इनकम विल बी एडेड टू कैपिटल। खर्चा होगा तो उसे हम माइनस करेंगे और इनकम होगा तो प्लस कर देंगे। इक्वेशन शुड ऑलवेज बी मैच्ड। दिस इज द लास्ट। हमारी ये रूल कहती है कि हमारा इक्वेशन जो है हमेशा मैच होगा। इसी के बेस पे हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो आज हम एक इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं, उसको हम देखते हैं। आइए। ये हम आपके सामने मैं एक इक्वेशन को दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करने वाले हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन को फ्रेम करने वाले हैं। फ्रेम करना है और इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि फ्रेम एन अकाउंटिंग इक्वेशन। एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद ₹1 लाख एज कैपिटल। एक्स ने बिजनेस स्टार्ट करा है 1 लाख की कैपिटल के साथ। सबसे पहले हमको दिखाना कैसे, फॉर्मेट क्या है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फॉर्मेट लोगों का अलग अलग हो सकता है समझाने का, लेकिन आपका टोटल और उसी तरीके से आप स्कूल में समझ लीजिए, लेकिन टोटल सबका सेम आएगा, कॉन्सेप्ट सबका एक ही होता है। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फॉर्मेट जैसा आपके स्कूल में हो वैसा ही करा लीजिए। इट डजंट मैटर, लेकिन आप कंसेप्ट को समझिए। इस तरीके से करना है। हर लाइन के बाद ट्रांजैक्शन चाहिए, बच्चों का काम बढ़ाया हुआ है। वो अलग अलग तरीका है, जैसा आपका टीचर कहते हैं वो ठीक है, लेकिन हमारा काम कंसेप्ट क्लियर करना है, आपको हम कंसेप्ट करते हैं। तो असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है। हमने आपको बेसिक क्वेश्चन, ये हमारा कंसेप्ट कहते हैं। असेट्स लिख पाए आसानी से, जैसे हमने कैश लिखा है, फर्नीचर लिखा है, स्टॉक लिखा है, इस तरीके से। अब ये लाइंस छोड़ा हुआ है, यहाँ पर कुछ और आ सकता है। बिजनेस स्टार्ट किया एज अ कैपिटल 1 लाख। तो कैपिटल जब बिजनेस शुरू होता है तो कैपिटल के नीचे आ गया। जो इंट्रोड्यूस हुआ वो कैश में, एसेट्स में कैश लिखेंगे, ठीक है। कैश क्या होता है, असेट्स होता है। 1 लाख रुपए वहां लिख दिया और हमारी कैपिटल कितनी हो गई, 1 लाख। उसी तरीके से फर्नीचर परचेज किया है 20,000 रुपए का, 20,000। तो हमारे पास से क्या गया, कैश, फर्नीचर आ गया। तो यहाँ पे हमारा कैश कम हो गया और फर्नीचर बाय हो गया। इक्वेशन देखिए, 80 और 20, 1 लाख कैपिटल, 1 लाख टोटल, हमारा सेम चलता जा रहा है। अब हमारे पास परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000। कैश क्या गया, कैश में क्या गया, 10,000 माइनस हो गया। अब स्टॉक में हमारा 10,000 जुड़ गया, वहां जुड़ गया, और उधर भी अब इक्वेशन क्या हो गई, 70 और 20 एंड 10, 1 लाख एंड 1 लाख। उधर कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा कैपिटल में, क्योंकि फर्नीचर जो आया था वो हमारे पास प्लस हो गया और कैश में से माइनस हो गया। उसी तरीके से जो गुड्स आया वो हमने माइनस कर दिया और स्टॉक में प्लस कर दिया। परचेज कर रहे हैं गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स ऑन क्रेडिट को हमने परचेज किया वो हमने क्या किया, 10,000। अब हमारा क्रेडिटर बढ़ गया क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, 10,000 रुपए हमने देना, 1,00,000 मीन्स उधार दे रहे हैं। राइट हैंड साइड में लिखते हैं, एक शब्द के 2 मीनिंग भी हो सकती है। राइट हैंड साइड भी उधार होता है। पैसा नहीं दिया है, उधार में है, लेकिन हमने क्या किया, गुड्स में प्लस किया हमने, लेकिन हमने पैसा नहीं दिया इसलिए हमारा क्रेडिटर। कैश में कोई इम्पैक्ट नहीं है, पैसा नहीं गया इसलिए।
जब हम उधार में लेते हैं तो एक नई टर्म डेवलप हो जाती है जिसको हम कहते हैं क्रेडिटर्स। तो हमने क्रेडिटर में जोड़ दिया, वो हमारी लायबिलिटी है। अब है पेड ₹1000 फॉर रेंट। 1000 में के लिए हमारा कैश गया, 1000 कैश में से माइनस कर देंगे और हमारी लायबिलिटी से भी वो हमारा खर्चा है, तो हमारी लायबिलिटीज से 1 लाख में से घट गया 1000 रुपये। अब पेड ₹1000 रेंट में से रेंट हमने पे किया 1000। आपको समझ में आ गया कि हमारी कैश की लायबिलिटी में से ही गया है ये पेमेंट, तो कैपिटल में से ही माइनस होगा। कैश गई है 1000 माइनस कर दिया। रिसीव ₹5000 फॉर कमीशन। अब हमारी कमीशन हमको रिसीव हुई है 5000 रुपये, वो कैश में ऐड कर देंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे हमारी कैपिटल में जुड़ गई। जो हमारा फर्नीचर है, स्टॉक है, ये सब सेम रहा, तो हमारा जो टोटल है ये हमारा सेम रहेगा। थैंक यू। आशा करती हूँ आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आ गई होगी और आप मेरी सारी वीडियोस को देख सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।